तो बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कुछ मैथ्स के बारे में। देखो बच्चों, आजकल मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे हम मैथ्स पढ़ते जा रहे हैं, मैथ्स बच्चों समझने का सब्जेक्ट है ना, रटने का सब्जेक्ट नहीं है। तो आजकल कुछ बच्चे तो मैथ्स छोड़ देते हैं 10th के बाद ही। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उनकी समझ में नहीं आता है, क्योंकि उन्हें समझाया नहीं जा रहा उस हिसाब से। तो मैथ्स समझने का एक तरीका है बच्चों। अगर हम फॉर्मूले, मैथ्स डिपेंड है फॉर्मूलों पे। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप सब कुछ कर लोगे। अब मैंने एक वर्ड बोला है याद। याद करना अलग बात है और समझ के याद करना अलग बात है। अगर आपने समझ के याद किया है तो आप देर तक याद रखोगे और हमेशा याद रखोगे, आप भूलोगे नहीं। जैसे हर चीज़ का प्रोसेस होता है। जैसे अगर आप मैं बात करूँ रोटी बनाने की, अगर मैं आपको रोटी बनाने के लिए, तो आप कैसे बनाओगे? पहले आटा गूंदोगे, फिर से तवे पे सेकोगे, तब वो रोटी बनेगी। पर अगर आप तवे पे ही सोचोगे कि मैं तवे पे आटा डालूं, उसमें पानी डालूं और फिर रोटी बनाऊं, तब वो रोटी थोड़ी बनेगी। तब वो क्या बनेगा बच्चों? तब वो हलवा बनेगा। तो ऐसे ही अगर तुम बिना कंसेप्ट के याद करोगे फॉर्मूले, तो वो आपके दिमाग में हलवा बन जाएगा। तो वो हलवा नहीं बनाना है, हमें तो रोटी बनानी है। तो इसीलिए मैं आपको कुछ आज समझाने जा रहा हूँ मैथ्स के कुछ फॉर्मूले, कंसेप्ट। तो मैं बात स्टार्ट कर रहा हूँ अलजेब्रा से। जो हमारा अलजेब्रा है, सबसे बेसिक फॉर्मूले शुरू होते हैं हमारे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं। अब ये फॉर्मूले बच्चों हमारे क्या होते हैं? जनरेट होते हैं, है ना, कहीं ना कहीं से तो आते होंगे। तो ये फॉर्मूले में समझने हैं, आपको याद होगा, अच्छी बात है। याद करना बड़ी बात नहीं, याद कोई भी कर लेगा, है ना, रट कोई भी लेगा, पर हमें समझना है। क्योंकि अगर आप समझ के अगर याद करोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे जिंदगी भर, ठीक है ना। तो मैं आपको ऐसे ही कुछ समझाने जा रहा हूँ आज, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आता कहाँ से, कैसे जनरेट हुआ है ना। तो इससे पहले मैं आपको बताता हूँ जैसे स्क्वायर होता क्या है। जैसे अगर मैं बात करूँ, मेरे पास कोई 1 सेंटीमीटर की लाइन है। अगर मैं इसका स्क्वायर बनाऊंगा तो मुझे इसका स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मेरा क्या बन गया? स्क्वायर बन गया है। अगर इसकी यूनिट 2 करूंगा तो 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 2 यानी कि कितना हो जाएगा? 4। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, ये तो स्क्वायर निकालते हैं नंबर का। पर अगर मेरे पास नंबर नहीं है, मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, मेरे पास एल्जेब्रिक नंबर है, वैल्यू है, तो मैं क्या करूंगा? सपोज में हम बात करते हैं a प्लस बी की। मेरे पास एक लेंथ है a, ठीक है बच्चों, कितनी लेंथ है? a। अगर इसमें मैं b लेंथ और ऐड कर दूं तो ये a और ये b, तो अब ये लेंथ कितनी होगी बच्चों? a प्लस b। अब मैं इस a प्लस b का स्क्वायर बना रहा हूं, जैसे मैंने इसका 2 का स्क्वायर बनाया था 1 का। तो सेम टू सेम यही लेंथ है a प्लस b। इसका मैं क्या कर रहा हूं बच्चों? स्क्वायर बना दे रहा हूं एक। अब बच्चों ध्यान से देखना है, मैंने इसे आगे बढ़ा दिया तो ये भी a हो जाएगा बच्चों। सेम यहां पे b है और ये भी b हो जाएगा। ये a है मेरा बच्चों, इसे मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये भी a हो जाएगा और ये भी a हो जाएगा। सेम ये भी a हो जाएगा मेरा। और ये बच्चों b था, ये भी b हो जाएगा, ये भी b हो जाएगा और ये वाला लाइन भी मेरी b हो जाएगी। तो ये बच्चों मैंने इनकी मेजरमेंट कर दी, इनके मुझे ये पता चल गया है कि इनकी लेंथ कितनी, ये a है, ये a है, ये a है, ठीक है। अब बच्चों सॉरी, ये होगा यहाँ पे b। अब देखो बच्चों, हमें ये क्या करना है, इसी डायग्राम से हमारा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला निकल के आ रहा है, जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। अब बच्चों इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है? सबने पढ़ा है बचपन से, तुम्हें याद होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बच्चों के इस फॉर्मूले को मैं तुम्हें याद करने के लिए बोलूं तो 5 मिनट में से याद कर लोगे, ठीक है ना। पर याद तो कर लोगे फिर भूल जाओगे, तो इसे याद नहीं करना है, समझना है। अब बच्चों देखो, ये इसी से जनरेट होकर आ रहा है। कैसे आ रहा है देखो, अगर मैं इस एरिया की बात करूं, ये मेरे पास एक क्या बन रहा है? स्क्वायर बन रहा है। किसका स्क्वायर बन रहा है? ए का स्क्वायर बन रहा है। तो ए का स्क्वायर क्या होता है? ए इंटू ए। तो इसका एरिया आ गया मेरा ए स्क्वायर। सेम टू सेम ये भी एक मेरा स्क्वायर बन रहा है बी का, बी बी बी। तो इसका एरिया कितना जाएगा बच्चों? बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये मेरे पास एक रेक्टेंगल बन रहा है बच्चों, जिसकी साइड क्या है? ए है और बी है। अब मुझे साइड रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता है, क्या कैसे निकालता हूँ एरिया? ए इंटू बी, साइड इंटू साइड। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा? ए इंटू बी। सेम टू सेम ये भी बच्चों हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रहा है, ए साइड का और बी साइड का। तो इसका एरिया भी क्या आ जाएगा बच्चों? ए और बी। अब बच्चों बताओ मुझे, जो ये बड़ा वाला मेरे पास एक स्क्वायर है, इसका टोटल एरिया क्या बन रहा है? इन सब का एरिया मिलके तो बन रहा है। तो इन सब का एरिया मैं मिला देता हूं। कैसे मिलाऊंगा? a² प्लस b²
प्लस एक रेक्टेंगल ये है जिसका एरिया मेरे पास ए बी है, और एक रेक्टेंगल मेरे पास ये है जिसका एरिया भी ए बी है। तो दोनों मिलके क्या बना देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये बच्चों मिलके क्या हो जाएंगे 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और बच्चों यही क्या होता है मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चों आपको इसी तरह से हर चीज़ समझनी है मैथ्स में, जितना आप समझोगे उतना मैथ्स में आप परफेक्ट होगे, ठीक है ना। तो मैथ्स बहुत आसान है अगर आप समझोगे। तो बच्चों ये a प्लस बी का होल स्क्वायर था। अब बाद में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे a माइनस बी का स्क्वायर, और ऐसे ही आपको बहुत सारे ट्रिक बताएंगे हर चीज़ की मैथ्स में, जिससे आप कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे आपके। थैंक यू देखने के लिए।